नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन नगरी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सेकंड ग्रेड ग्रुप डी का जीके का पेपर संपूर्ण हल करेंगे, तो जुड़े रहे अंत तक। जी हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए, आपकी निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। केसर कहाँ पहनी जाती है? डी, ये नाक में पहनी जाती है। कहाँ पहनी जाती है? नाक में पहनी जाती है। पौध पौध कहाँ पहनी जाती है? गले में पहनी जाती है। टोटी कहाँ पहनी जाती है? कान में पहनी जाती है। दामना कहाँ पहना जाता है? अंगुली में पहना जाता है। तो इसका आंसर होगा सी, राइट। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, कि निम्नलिखित में से कौन सी जाति ढोल नृत्य से संबंधित नहीं है? तो सरगड़ा, माली और भील है, लेकिन आपके काल बिलिया इसमें सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। मकर संक्रांति, नवरात्रि, आका तीज और गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा आपके हैं आषाढ़, यानी डी का एक, यानी कि पहला क्वेश्चन आंसर राइट है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए आप, कि ब्यावर में निवासरत क्रांतिकारी गतिविधियों में आर्थिक सहयोग करने वाले भामाशाह दामोदर दास राठी का जन्म कहाँ हुआ? पोखरण में हुआ। कहाँ हुआ? दामोदर दास राठी का जन्म कहाँ हुआ? पोखरण में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए आप, कि निम्न में से कौन सा विकल्प हीरालाल शास्त्री के लेखक से संबंधित नहीं है? प्रयास, विद्यार्थी जीवन समाचार पत्र, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, आत्मकथा, परले प्रतीक्षा, नमो नमा गीत और कैर प्रकाश काव्य संग्रह। ये नहीं है, लेकिन ये तीनों हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, छठा क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अपने विवेक अनुसार कार्य करने का अवसर उपलब्ध करवाता है? 163। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी पावड़ा साहित्य की विशेषता है? उत्पत्ति का आधार, मौखिक परंपरा, संगीत एवं नृत्य का अभिवन, वीर चरित्र, कथा और उपदेशात्मक प्रवृत्ति, यानी सभी, ABCD सभी है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी, राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया नियम के अनुसार लोक हित के किसी विषय पर चर्चा हेतु प्रस्ताव की सूचना लिखित रूप से निम्नलिखित में से किसे संबोधित की जाती है? तो इसका आंसर होगा 8वें का, यानी कि प्रमुख सचिव राजस्थान विधानसभा को। अगला क्वेश्चन देखिए नमा, कि राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्थानांतरण के संदर्भ में राष्ट्रपति के लिए क्या आवश्यक है? तो राष्ट्रपति के लिए क्या आवश्यक है? कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का प्रमाणन है। 10वां क्वेश्चन देखिए कि 3 मार्च 1952 से 1 नवंबर 1952 तक मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यवाह के दौरान टीकाराम पालीवाल ने निम्नलिखित में से किस विभाग में कार्यरत नहीं संभाला? गृह में संभाला था, सामान्य प्रशासन में संभाला था, आयोजक में संभाला, लेकिन वित्त में नहीं संभाला था। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है? पंचायत की अधिकारिता आता है, राज्य सूची आता है, लोकसभा की सीटें आती हैं, लेकिन नगर पालिका की अधिकारिता नहीं आता है इसमें। अगले क्वेश्चन देखिए 12वां, की निम्नलिखित में से राजस्थान के किस संभागीय आयुक्त के क्षेत्र अधिकार में अधिकतम संख्या में जिले हैं? तो इसका आंसर होगा संभागीय अधिकतम संख्या जिले हैं, तो आपके होगा जोधपुर। संभागीय आयुक्त जोधपुर में होंगे। भारत के संविधान में राजस्थान लोक सेवा आयोग की कितनी सदस्य संख्या उल्लेखित हैं? तो इसमें संविधान में सदस्य संख्या की उल्लेखित नहीं है। अगले क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1953 कब लागू हुआ? तो 1 जनवरी 1956 को लागू हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत लोकायुक्त उप लोकायुक्त न्याय का लाभ का कोई पद धारण नहीं करेगा? 15वां क्वेश्चन का आंसर देखिए आप, इसका आंसर होगा 5, नहीं है 5। अगला क्वेश्चन देखिए कि अप्रैल 2026 में राजस्थान में साझा संसाधन के संरक्षण और बेहतर उपयोग को लेकर आयोजित राजस्थान सामलात अधिवेशन 2026 का आयोजक कहाँ हुआ? तो इसका आंसर होगा कि जयपुर में आयोजित हुआ। कहाँ पर हुआ? एक आंसर राइट है। प्रथम पंचगणवीय चिकित्सा पाठ्यक्रम की कक्षाओं का विधिवत रूप से शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो आपका 17 का आंसर होगा 1 जोधपुर जिले के मोगलावास में स्थित गो संवर्धन आश्रम से किया गया। 18वां क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे हैं, तो वो आपके नहीं रहे हैं 18वें का, यानी कि नागेंद्र सिंह है, वो नहीं रहे। 4 इसका आंसर राइट। अगला क्वेश्चन देखिए आप 19वां, कि राजस्थान सरकार राजस्व विभाग ग्रुप से के दिनांक के परिपत्र के अनुसार खातेदार के पास भूमि तक पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं होने पर राज्य की भूमि की पट्टी पहुंच मार्ग परियोजना हेतु कृषि भूमि की प्रचलित DLC के कितने गुना दर से भुगतान करने पर आवंटित की जाएगी? तो इसका आंसर होगा 2, एक आंसर राइट। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अप्रैल 2026 में जयपुर में हुई
GITB के 15वें संस्करण का संयुक्त आयोजक नहीं था कि नहीं था, ये पूछा है। तो इसका आंसर राइट होगा शार। क्या होगा? शार। अगला क्वेश्चन देखिए आप कि अप्रैल 2026 में जयपुर में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित व्यापार राजस्थान कार्यक्रम की थीम क्या थी? तो इसका आंसर होगा 21वें का 2 कि स्पीडिंग टुवर्ड्स विकसित राजस्थान। क्या होगा? 2 आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप 22वां की निम्नलिखित नहीं देर का कि जर्नलिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट और यूनाइटेड प्रेस क्लब द्वारा अप्रैल मई 2026 में आयोजित जर्नलिस्ट प्रीमियर लीग के लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि ये जर्नलिस्ट प्रीमियर लीग का द्वितीय संस्करण था जिसका आयोजक जयपुर में किया गया था। इसके फाइनल में राजस्थान ने हरियाणा को 5 विकेट से हराया था। इस भविष्य का आंसर है यहाँ आपके कि शार, यानी कि इसमें कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 गलत है। कथन 1 सत्य है, असत्य बी असत्य। अगला क्वेश्चन देखिए 23वां कि 20 अप्रैल 2026 को भारतीय सेना की समस्त शक्ति कमांड ने अनुसंधान एवं विकास तथा तकनीकी नवाचारों के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? 23 का आंसर है 3, यानी कि आपके मालदीव राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर के साथ। इसका आंसर होगा 3। अगला क्वेश्चन देखिए 24वां कि ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट टेक्निकल ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा अप्रैल 2026 में बेंगलुरु में आयोजित एक्सीलेंस अवार्ड 2026 कार्यक्रम में राजस्थान के किस व्यक्ति को नेशनल रोड सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया था? तो वो आपके थे, कौन थे? वो आपके थे इंस्पेक्टर दिनेश सिंह को किया गया था। इसका आंसर 1 राइट है। अगला कि मई 2026 में किसने पुस्तक माटी राजस्थानरी का विमोचन किया? तो इसका आंसर था 25वें का, यानी कि राजस्थान के राज्यपाल। 4 आंसर राइट था। अगला क्वेश्चन देखिए आप 25वां होगा। आप 26वां क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कुरिल, केमार्डक, मिंटाडो और टोगो, यानी CD इसका आंसर राइट है आपके, यानी कि कथन केवल 2 सत्य है इसमें। अगला 27वां क्वेश्चन देखिए आपकी अप्रैल 2026 में जयपुर के SMS स्टेडियम में राजस्थान एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2 में पुरुषों की ऊंची कूद में 2.05 मीटर की छलांग लगाकर प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? हिमांशु यादव ने किया। इसका आंसर होगा 3। अगला क्वेश्चन देखिए आप 28वां कि निम्नलिखित नहीं देर का पीठभूमि पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 28वां क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर होगा आपके केवल BC, यानी कि B और C इसका सत्य है, लेकिन A है वो आपके गलत है। यहाँ पर 10% ना होगा, 3% था। अगला क्वेश्चन देखिए 29वां कि संसार किस आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है? कि संसार किस आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है? तृतीय, यानी इसका आंसर होगा 4 तृतीयक। अगला क्वेश्चन देखिए UNFPA की विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2025 में भारत की कुल प्रजनन दर क्या थी? तो इसका आंसर था आपके 1.9%। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी तापजन्य वायुदाब पेटी हैं? तो इसका आंसर था A और D, यानी कि भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी था। अगला क्वेश्चन देखिए आप 32वां। हम जल्दी पेपर को हल करते हैं। अब 32वां देखिए कि बारडोई शिला संबंधित हैं, किससे हैं? तो इसका 32वें का आंसर होगा 3, यानी कि नॉर वेस्टर से संबंधित है। इसका आंसर होगा 3। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? सिंधु, शयोक, गोदावरी, मंजरा, कावेरी, पूर्णा, कृष्णा, मूसी, यानी कि 3 इसका आंसर गलत है कि ये सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 34वां की सिमलीपाल जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित हैं? 34 का आंसर है 4, यानी कि उड़ीसा में। कहाँ है भाई साहब? किस राज्य में स्थित है क्या जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र? आपके उड़ीसा में। इसका आंसर होगा 4। अगला देखिए 35वां क्वेश्चन देखिए कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। लद्दाख, ये क्वेश्चन 2 पेपर हुए पहले, A और B में भी प्रश्न पूछा गया था। उसमें पूछा गया था कि लद्दाख वाला ये खारदुगला, ये पूछा गया। A का शार किस कथन में? आप देख सकते हो A का शार दोनों में है। A का शार इसमें भी है, A का शार इसमें भी है। तो इसका आंसर होगा आपके कौन सा क्वेश्चन है? 35वें का आंसर होगा आपके शार होगा, यानी कि B का 1 है और C का 2 और D का है 3। इस प्रकार से था और A का था 4, इस प्रकार से ये था। अगला क्वेश्चन देखिए
हम पूरा पेपर जल्द से जल्द इसका आंसर कर देते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत में तिलहन विकास के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। 2014-15 और 2024-25 के मध्य तिलहन के अंतर्गत क्षेत्रफल में 22% से अधिक वृद्धि हुई है। 2014-15 और 24-25 के मध्य तिलहन उत्पादन में लगभग 31% की वृद्धि हुई है। इसका आंसर राइट है। 3 ए और बी दोनों ही सत्य हैं। अगले क्वेश्चन देखिए 37वां का आंसर देखिए कि निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर की जांच कीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका, कथन दे रखा है 37वें का 2024 में वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में भारत का अंश 2.2% था। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि आपके 2024 में वस्तुओं के वैश्विक आयात में भारत का अंश 2.8 था। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कथन दे रखा है कि वैश्विक निर्यात में भारत का स्थान 18वां था। और चौथा कथन दे रखा है वैश्विक आयात में भारत का स्थान 10वां था। इस प्रकार के कथन दे रखे हैं और कूट दे रखे हैं। इसका आंसर राइट होगा आपके कि इसमें आपका कथन राइट होगा सभी, यानी चारों कथन इसमें सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नवंबर 2025 तक भारत में कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में नवीकरण ऊर्जा का प्रतिशत भाग था। तो इसका आंसर राइट था 49.83% भाग था। 3 आंसर राइट। अगला क्वेश्चन देखिए 39वां कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्ष 2024-25 में भारत द्वारा निम्न EU देशों का निर्यात किया गया था। तो इसका आंसर होगा 39वां का आपका ABCD, तीनों ABCD, यानी कि 2 कथन राइट, यानी कि दूसरा कथन इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप 40वां की केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के विषय में निम्न में से कौन सा कथन है वो सही है। तो 40वें का आंसर था आपके, देखिए कि इसमें सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 2023 के 12.9% से बढ़ाकर 2047 में 25% अर्थात लगभग 2 गुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया। ये कथन सत्य है। मिशन का एक और लक्ष्य 2047 तक 143 मिलियन रोजगार के सृजन करना, ये कथन गलत है। इसका आंसर राइट 1 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप 41वां क्वेश्चन देखिए 41वां क्वेश्चन कि भारत की संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अपना प्रथम औपचारिक उद्बोधन किस तारीख को किया था। तो 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को किया था। अगला क्वेश्चन देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता वाली मौलिक अधिकार उप समिति से संबंधित थे? JB कृपलानी। इसका आंसर राइट होगा 3। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना था। 43 का आंसर देखिए आप A का होगा 1 A, यानी कि B का होगा 2 का होगा C और 3 का होगा B। इस प्रकार से ये कथन 4 आंसर राइट होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन है आपके 44वां देखिए। पहला कथन देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 में प्रयुक्त प्रत्येक व्यक्ति शब्द में केवल प्राकृतिक स्वाभाविक व्यक्ति शामिल हैं, निगमों और कंपनियों जैसे कानूनी संस्थाएं नहीं। अगला क्वेश्चन था यह आपका कि इसमें A और दोनों सही है, यानी इसका आंसर राइट होता है 3। दोनों ही कथन सत्य है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए 45वां क्वेश्चन देखिए आप समता के मूल अधिकार के बारे में पूछा है कि समता के मूल अधिकार के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 18 के न्यायिक निर्वचन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पद्म पुरस्कार, अलंकरण, कुलीनता की उपाधियां नहीं है और न ही अनुच्छेद 18 का उल्लंघन है। ये कथन सही है, लेकिन दूसरा कथन ये पुरस्कार अलंकरण प्राप्तकर्ता के नाम के पहले या बाद में प्रयोग किया जा सकता है, ये कथन गलत है। केवल एक कथन राइट है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए आप कि निम्नलिखित में से कौन अजमेर मेरवाड़ा से भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। यहाँ से ये मुख्यमंत्री बनने वाले मुकुट बिहारी लाल भार्गव। इसका आंसर होगा 4। अगला क्वेश्चन देखिए 47वां आप 47वां भारत के राष्ट्रपति को संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन से एक भूमिका प्रदान नहीं की गई है? इसका आंसर होगा 47वां का आप देख सकते हो कि इसमें आपके संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का सभापति। ये कथन आपका गलत है, बाकी तीनों का सही है। अब अगला देखिए 48वां देखिए कि लोकसभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के अनुसार नियम 373 किससे संबंधित है? सदन को स्थगित करने के लिए, संवैधानिक संसाधनों पर चर्चा करने के लिए, किसी ऐसे विषय को उठाने जो
व्यवस्था का प्रश्न न हो, ये आंसर राइट है। इसका 3 संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अधीन प्रधानमंत्री होता है, निर्वाचित नहीं होता, मनोनीत नहीं होता, सैनिक नहीं होता, नियुक्त होता है। इसका आंसर राइट होगा 3। अगला क्वेश्चन देखिए आप, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसका मूल कर्तव्य नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, देश की रक्षा करना, लोक स्वास्थ्य में सुधार। ये आपका आंसर इससे सम्मिलित नहीं है, बाकी तीनों से सम्मिलित हैं। कर्तव्य है मूल कर्तव्य। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में ये स्पष्ट उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर आबद्धकर हैं। इसका आंसर होगा आपका अनुच्छेद 139, 140, 139 का 141, यानी अनुच्छेद 141 होगा। इसका आंसर राइट होगा 4। अगला क्वेश्चन देखिए 52वां, कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्शन के बाद प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकेगा। 52 का आंसर देखिए आप, 52 का होगा 324(1), 324(2), 324(3), 324(4), 324(4। इसका आंसर राइट होगा 4। अगला क्वेश्चन देखिए 53वां क्वेश्चन देखिए, जल्दी हम पेपर को हल करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील को 5 सिद्धांतों से सम्मिलित नहीं है। 53 का आंसर देख सकते हो आप, इसमें पारंपरिक गैर आक्रमणकर्ता, घरेलू मामले में पारस्परिक सहयोग से हस्तक्षेप, ये आंसर राइट होगा। समानता और पारस्परिक लाभ और शांतिपूर्ण से, इसका आंसर राइट होगा 2। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के 100वें संशोधन का संबंध भारत के किस पड़ोसी देश से है, तो होगा आपका बांग्लादेश से। इसका आंसर राइट होगा 2। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी, भारत के निम्नलिखित उपराष्ट्रपति में से किसका कार्यकाल सबसे कम रहा है, वो रहा वीवी गिरी का। आपका आंसर राइट होगा 2, जगदीप धनखड़ का नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। अनुप्रयुक्त, मानकात्मक, सकारात्मक या वैज्ञानिक। मानकात्मक, सकारात्मक या वैज्ञानिक। 56 का आंसर आप देख सकते हो, इसका आंसर राइट होगा ACD, यानी इसमें बी सम्मिलित नहीं है, A, C और D होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कि शैक्षणिक मनोविज्ञान के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसमें दोनों ही कथन आपके सही नहीं है। इसमें आप देख सकते हो 57 का एक सही है लेकिन दूसरा गलत है। इसमें पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये PY क्वेश्चन है, ये पहले भी आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का संस्थापक सदस्य नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका आंसर राइट होगा द यूनाइटेड अरब अमीरात, ये नहीं था इसका आंसर, बाकी थे। अगला क्वेश्चन देखिए 59वां क्वेश्चन देखिए आप, कि एरिक्सन के सिद्धांत में उद्योग बनाम हीनता शरण के पहले और बाद में क्रम कौन से मनोसामाजिक शरण आते हैं। इसका आंसर होगा आपके कि पहल बनाम ग्लानि और पहचान बनाम भूमिका। इसका आंसर होगा 2। अगले क्वेश्चन देखिए आप 60वां की विकासात्मक प्रक्रिया में जब विकास प्रभावशाली अनुभवों की प्रतिक्रिया में परिवर्तन के लिए खुला होता है तो उसे क्या कहा जाता है। उसे कहा जाता है स्थिरता, प्रवृत्ति, लचीलापन, जीव प्रत्यक्षता। तो उसे कहा जाता है लचीलापन। क्या कहा जाता है? लचीलापन। आगे देखिए, अभी कथन और कारण दे रखा है। इसका आंसर देखिए आप, इसका इसमें आपका अभी कारण सत्य है लेकिन किंतु आर असत्य है। इसका कारण गलत है, अभी कारण है वो सत्य, अभी कथन सत्य है। अगले क्वेश्चन देखिए आप 62वां, कि निम्नलिखित में से कौन सा परोक्ष पुनर्बलन का उदाहरण नहीं है। ये पूछ रहा है कि पुनर्बलन का उदाहरण नहीं है, क्वेश्चन ये पूछा। तो इसका आंसर होगा कि ईमानदारी के लिए मित्र को पुरस्कार मिलते देखना, अच्छे व्यवहार के लिए स्वयं पुरस्कार प्राप्त करना। बिल्कुल, ये इसका आंसर राइट होगा 2। अगला क्वेश्चन देखिए आप 63वां, कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शास्त्रीय अनुबंधन की मूल प्रक्रिया में संबंधित नहीं है जो अनुबंधन की प्रक्रिया को पूरा करता है। इसका आंसर होगा अधिगम रहित उद्दीपन, अनैच्छिक प्रतिक्रिया, अनुबंधित उद्दीपन या तटस्थ उद्दीपक। तो इसका आंसर राइट होगा एक अधिगम रहित उद्दीपन पक। अगला क्वेश्चन देखिए, कि अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है। ये पूछ रहा है कि सही नहीं है। 66 का आंसर देख सकते हो आपका, इसका आंसर होगा ये 64। आगे देखिए
65वां क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। 65 का आंसर देखिए आप क्या होगा। अस्वीकार वास्तविकता को स्वीकार करने से सशक्त रूप से इनकार करना, ये कथन गलत है। ये व्यक्ति को दूषितता से बचाता है, ये राइट है। तो एक गलत है, बी सही है। 3 आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए 66वां देखिए आप। कांडिलियन सिलुगंज 66 का आंसर आप देखिए आप। 66 का आंसर होगा आपका 3। इसमें 3 ये आंसर राइट होगा, आप देख सकते हो। ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 2, 3 आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप। ये देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, देखिए इसका आप इसमें से कौन सम्मिलित नहीं है वो बता देता हूँ। सी और जी इसमें सम्मिलित नहीं है, बाकी सब है। सही कोड का चयन कीजिए। ये कहता है सही कोड कौन सा है, सी और जी है, बाकी नहीं उल्लेख नहीं किया है। नहीं किया तो आपका सी और जी इसमें उल्लेख नहीं किया गया। सी में कौन है, शास्त्रीयात्मक क्षमता, और जी में कौन है, उच्च स्तरीय कौशल। बाकी ये सब सही है, लेकिन ये 2 इसमें नहीं है। अगले क्वेश्चन देखिए 68वां। व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी तकनीकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो गलत कथन है उनको सारना है। 68 का क्वेश्चन देखिए आप। 68वां इसका आंसर होगा कि उद्दीपक अपेक्षाकृत या पूर्ण रूप से संरचित होते हैं और स्पष्ट रूप से परिभाषित होते हैं। इसका आंसर राइट होगा 2। अगला क्वेश्चन देखिए आप कि ग्राहीवाच के अनुसार सृजनात्मक के निम्नलिखित चरणों को उनके कार्यों के साथ सम्मिलित करना है। तो इसका आंसर होगा गुणसूत्र का आंसर होगा आपका ए का 1, बी का 3, सी का 2 और डी का 4, 2 आंसर राइट होगा इसका, आप मिला देना। अगला देखिए 70वां क्वेश्चन की मेयर सेल्वो के संज्ञानात्मक बुद्धि के प्रतिमान में भावनाओं के प्रत्यक्षीकरण के तुरंत बाद कौन सा घटक आता है। तो इसका आंसर होगा 70 का आंसर होगा आपके कि भावनाओं का उपयोग कर विचारों को सुगम बनाना, ये आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 71वां कि कौन से सिद्धांत के अनुसार अभिप्रेरणा जैविक आवश्यकताओं द्वारा आंतरिक संतुलन बनाए रखने के लिए संचालित होते हैं। तो इसका आंसर होगा आंतरिक अभिप्रेरणा सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक शिक्षक विद्यार्थियों के एक समूह में प्रतिक्रिया समय में भिन्नता का पता लगाने का प्रयास कर रहा है। इस प्रकार की व्यक्तित्व भिन्नता को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा शारीरिक क्षमता में भिन्नता। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक अभिप्रेरणा में सम्मिलित नहीं है या संबंध में नहीं है। तो इसका आंसर होगा ये निपुणता उस उपलब्धि, 3 आंसर राइट होगा इसका, सम्मिलित नहीं। अगले क्वेश्चन देखिए आप 70वां क्वेश्चन देख सकते हो आप कि निम्नलिखित में से कौन सा 21वीं सदी के कौशल के जीवन के कौशल से संबंधित नहीं है। सम्मिलित नहीं है तो वो आपका होगा नवाचार, सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से 21वीं सदी के कौशलों के 4 सी के अवयव हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, सम्मिलित है या नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपके। तो इसमें सम्मिलित होगा ACD, यानी इसमें बी सम्मिलित नहीं है, बी भी नहीं है और ए भी नहीं है। इसका आंसर राइट होगा 2। अगला क्वेश्चन देखिए नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। इसमें समावेशी शिक्षा केवल दिव्यांग को मुख्य धारा शामिल करने तक सीमित है, ये जो कि गलत है। समावेशी शिक्षा अर्थ है सभी को अपनाना, बिल्कुल भी आंसर राइट है इसमें देख सकते हो आप 4 आंसर राइट होगा, 4 आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप 77वां क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में मानसून के दौरान सर्वाधिक वर्षा अंकित की जाती है। वो आपकी की जाती है झालावाड़ में। कहाँ की जाती है, झालावाड़ में की जाती है। धौलपुर भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर झालावाड़ होगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना, साबरमती, लूणी, सोम, माही। लूणी होगी बांडी की होगी, यानी बी का हो गया आप 1, बी का 1 कहाँ पर दे रखा, बी का 1 ये रहा। ए का 4 होगा साबरमती मांझम हो गया, बी का 1 हो गया, सी का 3 हो गया और डी का हो गया आपका 2, ये आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2024-25 के अनुसार राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष कुल वन आवरण वृक्ष आवरण का कितना प्रतिशत है, 9.60। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अरावली शिखर रघुनाथ यानी 1055 और बैराट 900 कितनी है, 87 कितनी है, उसके ऊंचा है, निशा और बैराट से ऊंचा है। तो वो होगा आपका बाबई, 102 राइट होगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, नस्लों को सम्मिलित करना है। आप देख सकते हो ऊँट, ऊँट की गोमट हो गई, ऊँट की गोमट होगी, यानी बी की आपके है तीन, तीन होगी। और ए की है श्यार, ए की श्यार है आपकी लोही। और सी की होगी एक खैरी, और डी की होगी भदावरी। इसका आंसर राइट होगा एक। आगे क्वेश्चन देखिए, 42वां क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11 में सर्वाधिक न्यूनतम क्रम से किस जिले में युग्म में रही है? तो आपके बाड़मेर और गंगानगर में रही। अच्छा सवाल था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए कि 2023-24 में उपयुक्त में से राजस्थान भारत के किस फसलों में तृतीय स्थान पर रहा है? तो देखिए सना, एक मिनट है, ग्वार, ग्वार का पहला स्थान है, मूंगफली का दूसरा स्थान है, मूंगफली का दूसरा स्थान है। बी और डी है जिसमें काट दो, बी इसमें है काट दो, बी और डी, बी और डी जिसमें वो काट दो। इसका आंसर राइट होगा ए सी ई, ए सी ई। सोयाबीन का भी 3 है, सना का भी 3 है, दलहन का भी 3 है। अगर तिलहन की बात करते तो फर्स्ट स्थान आ जाता। अगला क्वेश्चन देखिए आप, कांकाणी औद्योगिक क्षेत्र किस क्षेत्र में स्थित है? जोधपुर में। फलोदी अलग दे रखा, फलोदी में नहीं है, जोधपुर में इसका आंसर राइट है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? आप देख सकते हो, करणी माता देशनों बीकानेर में, सम जैसलमेर में, आहेर संग्रहालय आपके उदयपुर में है, बाल समन झील जोधपुर में। इसका आंसर राइट होगा 3। अगला क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान के किस राजवंश के बारे में हमीर महाकाव्य में उपयोगी जानकारी मिलती है? रणथंभौर चौहान में। हमीर महाकाव्य किसने लिखा? जयसन सूरी ने लिखा। अगला क्वेश्चन देखिए, जलालुद्दीन खिलजी के निम्न में से कौन सा दुर्ग पर अधिकार नहीं किया? यानी कि कौन से दुर्ग पर अधिकार नहीं किया? रणथंभौर में। सी जिसमें वो काट दो, सी किस में है? इसमें है, इसमें है, इसमें। इसका आंसर राइट होगा एक, ए और बी। चित्तौड़ पर भी नहीं करी। इसका आंसर राइट होगा एक। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जनजाति मुख्यतः डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों में निवास करती है। किस जाति की बात करते हैं? डामोर की। इसके गांव की सबसे छोटी इकाई फला कहलाती। फला आपके भीलों को कहते हैं। किसको कहते हैं? भीलों को कहते हैं। ये केवल गेहूं तथा मक्का की खेती करते हैं। इसमें केवल एक कथन रही थी, केवल एक रही थी। इसका 4 आंसर राइट होगा। 89वां क्वेश्चन देखिए अगला। अकबर ने 1572 में जोधपुर किसे सौंपा था? वो राज सिंह बीकानेर वाले को सौंपा था। किससे लेकर? संदरसेन से लेकर, राव संदरसेन से छीन कर। किसे सौंपा था भाई साहब? राज सिंह बीकानेर वाले को सौंपा था। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मेवाड़ पर विजय हेतु 1577 से लेकर 1579 ईस्वी तक अकबर ने कितनी बार सैनिक अभियान भेजे? वो 3 बार भेजे थे। कितनी बार भेजे थे? 3 बार भेजे थे। 1857 के विद्रोह के दौरान धौलपुर, ग्वालियर एवं इंदौर के क्रांतिकारियों ने मिलकर धौलपुर राज्य के तोपों के निम्न स्थानों पर में से कहाँ पर आक्रमण किया? आगरा में। अगला क्वेश्चन देखिए, 1918 ईस्वी में धौलपुर के में प्रथम बार आर्य समाज ने स्वशासन के लिए किसके नेतृत्व में आंदोलन किया था? धौलपुर की बात करते हैं, ज्वाला प्रसाद। इसका आंसर होगा ज्वाला प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखिए कि 1301 में रणथंभौर में हमीर की किस रानी के नेतृत्व में जोर हुआ? रंगदेव की। पद्मिनी 1303 से संबंधित थी। ये थी आपके 1535 से संबंधित थी। तो इसका आंसर राइट होगा रंगदेवी। अगला क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन से संघ सभा के उद्देश्य हैं? तो इसमें ए बी सी तीनों ही सत्य हैं। संघ सभा की स्थापना गोविंद गिरी ने की। किसने की भाई साहब? गोविंद गिरी ने की। अगला क्वेश्चन देखिए, 55वां, किस रियासती शासक ने राजस्थान की रियासत के शासकों के संविधान निर्मात्री सभा में शामिल होने का आह्वान किया था? वह थे हनुमंत सिंह तो नहीं थे। तो इसका आंसर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले बीकानेर के महाधीराज शार्दुल सिंह। तो इसका आंसर राइट होगा एक। राव जोधा ने हड़बूज की शक्ति से प्रभावित होकर उन्हें कौन सा गांव भेंट स्वरूप प्रदान किया? कक्षा 10th की बुक में मिलेगा आपको, बैंकटी। अगला क्वेश्चन देखिए, कठार भेंट करने वाला लोक देवता निम्नलिखित राज्यों में से किस में सबसे अंत में प्रजामंडल की स्थापना हुई? सबसे अंत में प्रजामंडल की स्थापना बांसवाड़ा की 1944, प्रतापगढ़ की, कुशलगढ़ की, झालावाड़ की 1946 को हुई। सबसे अंत में हुई शार झालावाड़ की। अबुल फजल के अनुसार बख्तरबंद दुर्ग किसे कहा? रणथंभौर को कहा। कुंभलगढ़ को, पगड़ी नीचे गिरने वाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराणा जगदीश सिंह प्रथम के काल में निर्मित चित्रकला की मेवाड़ी शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए या सही कौन से वो देखना कि इस काल में शहाबुद्दीन
ठीक है, सावधानी चाहिए। भागवत और आश रामायण का चित्रण क्या? बिल्कुल सही है। चित्रण मनोहर ने रामायण का चित्रण क्या? बिल्कुल सही है। चित्रों में गहरे लाल रंग का अत्यधिक प्रयोग है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर तीनों ही कथन सत्य लग रहे हैं। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है। बहुत अच्छे से हमने पेपर सॉल्व किया। तो अगला क्वेश्चन लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखिए, आप निम्नलिखित संत साहित्य को सम्मिलित कीजिए। देखिए सवाल का आंसर देखिए आप, इसमें होगा आपके ए का 2 यानी शब्द प्रकाश रामसरा, बी का 3 होगा आपके धर्मदास होगा शरणदास, नाभादास की बात करते हैं तो होगा भक्तमान, और दादू की बात करें संत साधु सुदासार, इसका आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए धन्यवाद।